नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। रीट मेंस 2026 लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर राजस्थान जीके हो, शैक्षिक परिदृश्य हो, शिक्षा मनोविज्ञान हो, सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर हो या करंट अफेयर्स समसामयिकी हो, ये पूछे जाएंगे। अब देखो, दोनों के अंदर अलग अलग क्वेश्चनों की संख्या रहेगी। लगभग जो मैंने टॉपिक लिए हैं उनके अनुसार, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, लगभग 150 जो अंक है वो तैयार होंगे। लगभग 75 क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। हाँ, मेरे जो क्वेश्चन है वो एक टेस्ट के रूप में है। ऊपर लिखा हुआ भी है रामबाण मॉडल पेपर, यानी कि एक टेस्ट है जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर रीट की आप तैयारी कर रहे हो तो किस लेवल का पेपर आपके आने वाला है और कैसे क्वेश्चनों को अटेंड करते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। अगर रीट 2026 की तैयारी में आप लगे हुए हो तो इस वीडियो को आने के बाद मिस मत कर देना, क्योंकि इस प्रकार से 30 से 35 वीडियो में लेकर आऊँगा मॉडल पेपर के, जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रीट वाले साथी, कि बोला जाता है कि मास्टर कंजूस होते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ मास्टर सबसे दरिया दिल कौम होती है, कभी कंजूस नहीं होते। तो एक बार सभी साथी मेरे लाइक कर दो भाई, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये मॉडल पेपर नंबर हमारा 4 रहेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों में कौन सा कथन है वो गलत दिया गया है। जो गलत है वो बताना है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। एकदम गलत कथन है ये, और इसके गलत होने के पीछे कारण क्या है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या कारण है जिससे ये गलत है भाई? क्योंकि जो उत्तरी पूर्वी मैदान है वो गंगा यमुना का मैदान माना जाता है, आपके सिंधु नदी का मैदान नहीं माना जाता है दोस्तों। बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। राजस्थान की जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं उनका आधारभूत वर्णन किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वर्णन किया था A.M. हेरोनमोदे ने। A.M. हेरोनमोदे ने ये वर्णन है जो किया था दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप नो टेंशन रहे, पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगी। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, जो अरावली श्रेणी है जिसकी चौड़ाई किस दिशा में बढ़ती है, इसको लेकर अगर मैं बताऊं तो देखो, इस प्रकार से अरावली हमारे राजस्थान के अंदर है। तो जैसे ही इस दिशा में हम बढ़ते हैं तो चौड़ाई बढ़ती जा रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की उत्पत्ति किस प्लेट से हुई है? अरावली है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये कुछ प्लेटों के नाम दिए गए, इनमें से किस प्लेट से हुई है ये आपको बताना है। तो सही रहेगा यूरेशियन प्लेट से। किससे हुई है? यूरेशियन प्लेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ माना जाता है? अरावली जो पर्वत श्रेणी है इसका विकास किस काल में हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार भी पढ़ा हमें। प्री कैम्ब्रियन बोल दो या प्री केंद्रियन युग बोल दो, एक ही बात होती है भाई। ये सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत चोटी और ये किस जिले में है ये आपको मिलाना है। सबसे पहले शेर है जो आपके सिरोही में है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर पर्वत चोटी और शेर दोनों ही आपकी जो सबसे ऊंची 2 चोटियां हैं ये सिरोही में है। जयगढ़ आपके कहां पर है? जयपुर में। जयगढ़ कहां पर है? जयपुर के अंदर। आगे बात आती है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर वाली जो उत्तरी अरावली में मानी जाती है वो सीकर के अंदर स्थित है। और कुंभलगढ़ सबको पता है राजसमंद में है। कुंभलगढ़ किला पड़ा है तो ये भी पड़ा है। 2143 2143 यानी ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। यहां पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? पूर्वी मैदानी भाग की हो रही है। पूर्वी मैदानी भाग है ये 23% क्षेत्र पर फैला हुआ है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आपके लिए यह है कि 23% भाग पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, यह आपको कमेंट करके बताना है। कंजूसाई नहीं बरतनी है कमेंट में आने लाइक करने को लेकर सभी को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो मेरे लाडलू, पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है। देखो, पूर्वी बेसिन चंबल, बनास, छप्पन और जवाई। जवाई बेसिन है ना, ये इसमें नहीं आता है।
बाकी तीनों पूर्वी बेसिन मैदान में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, नाथद्वारा मंदिर का निर्माण कब व किसने करवाया था? नाथद्वारा में जो मंदिर है उसका निर्माण कब व किसने करवाया था? तो नाथद्वारा मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। कब? 1679 में। राज सिंह ने 1679 में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी द्वारा अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया गया? आचार्य तुलसी के द्वारा जो अणुव्रत आंदोलन है इसका सूत्रपात कब किया गया था? तो इसका सूत्रपात किया गया था 1949 के अंदर। कब? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हवा महल का निर्माण कब व किसने करवाया? जो जयपुर में स्थित है, 5 मंजिला है और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है 5 मंजिलों के नाम। हवा महल 5 मंजिला है और 5 मंजिलों के नाम ये पूछे ही जाते हैं। तो एक बार आपकी तैयारी कितनी है, 5 मंजिलों के नाम आप कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिएगा सभी साथी कि 5 मंजिलों के नाम क्या क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, हवा महल का निर्माण हुआ था 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो आपको समय दे देता हूं 5 मंजिलों के नाम, या आप वीडियो को पॉज करके भी 5 मंजिलों के नाम है वो बताने का कष्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के कछावा शासक एवं अकबर के सबसे विश्वस्त राजपूत राजा मान सिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? मान सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया था। तो ये मान सिंह है, इनको काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? बनाए कब गए थे ये? 1585 के अंदर, 1585 ईस्वी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, महाराणा और उनका राज्यारोहण कब हुआ? ये आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। महाराणा कुंभा, सांगा, उदय सिंह और प्रताप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा का राज्यारोहण हुआ था 1433 के अंदर दोस्तों। 1433 में। सांगा का हुआ 1509 में। सांगा का 1509 में। उदय सिंह की अगर मैं बात करता हूं तो 1537 में। और महाराणा प्रताप की अगर मैं बात करता हूं तो महाराणा प्रताप का हुआ था 1572 के अंदर। 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, रणकपुर प्रशस्ति कब की है? रणकपुर प्रशस्ति है ये कब की है ये आपको बताना है। रणकपुर प्रशस्ति है ये कब की है आपकी? 1439 ईस्वी की। 1439 ईस्वी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिएगा। सिंपल सा है, सबको पता है, आराम से बता दोगे। खानवा का युद्ध मार्च 1527 में। तो याद रखना, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जून 1576 के अंदर। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। खानवा, हल्दी घाटी, दिवेर, ये वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है। 1527, 1556, 1582। त्राइन के 2 युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। यहां पर त्राइन का द्वितीय युद्ध है जो 1192 में होता है। कब होता है? 1192 में। प्रथम होता है 1191 में। नेक्स्ट है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा किस शासक के शासनकाल में हुआ था? 1534-35 में जो दूसरा शाखा होता है, इस समय शासक कौन थे? महाराणा विक्रमादित्य थे। महाराणा विक्रमादित्य यहाँ के शासक थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत थी। दास प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई थी? किसने लगाई थी? कोटा बूंदी रियासत ने। कोटा बूंदी रियासत ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुंगा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? यह सिंपल क्वेश्चन। तुंगा का जो प्रसिद्ध युद्ध होता है वो कब होता है? 1787 के अंदर। तुंगा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1587 के अंदर हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिएगा। कार्य और तिथि यानी कि समय दिया गया है, आपको करना है सुमेलित। अकबर द्वारा नागौर दरबार का जो आयोजन है ये किया गया था 1570 में। कब किया गया था? 1570 के अंदर। ब्रिटिश यात्री टॉम्स रो की भारतीय यात्रा 1615 में। तो 1615 के अंदर। गिरी सुमेल का युद्ध लगभग सबको पता है 1544 में। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। और हुड्डा सम्मेलन हुआ था 1734 ईस्वी में। कब? 1734 ईस्वी, यानी 1 नंबर ऑप्शन। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बूंदी में छत्र महल का निर्माता कौन था? बूंदी के अंदर जो छत्र महल है इसका निर्माता कौन था? कौन था भाई?
बूंदी में छत्र महल का निर्माता था राव छत्रुसाल, राव छत्रुसाल। अगला क्वेश्चन देखो, हवा महल के वास्तुविद कौन था? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में आता है, फिर पूछ रहा हूं हवा महल की पांचों मंजिलों के नाम, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल के नाम क्या है आपको बताना ही है भाई, पता चलेगा आपकी तैयारी। और यहां पर रहेगा लालचंद उस्ता, हवा महल के वास्तुविद लालचंद उस्ता। जयपुर स्थित जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया? जयपुर स्थित जंतर मंतर है, उसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया था? 2010 में। कब किया गया था मेरे लाडलू? 2010 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु निर्मित मुबारक महल कहां स्थित है? अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए जो मुबारक महल है उसका निर्माण किया गया था, यह कहां पर है? यह बना था जयपुर में। अतिथियों के स्वागत के लिए मुबारक महल जयपुर में बना था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस शैली की इमारत है? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, यह भारतीय फारसी शैली की इमारत है, भारतीय फारसी शैली की क्या है? इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में विश्व वृक्ष उद्यान की स्थापना कब की गई? जयपुर के अंदर विश्व वृक्ष उद्यान है, इसकी स्थापना 21 मार्च 1986 को की गई, 21 मार्च 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर किस जिले में स्थित है? यह पूछा गया है, सबको पता है कोडमदेसर कहां पर है? बीकानेर के अंदर। कोडमदेसर कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में भेष अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? राजस्थान में भेष अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र है, यह कहां पर है? कहां पर है? सबको पता होगा, वल्लभनगर उदयपुर में। कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, शोध केंद्र को सुमेलित कीजिएगा, सूची 1 और सूची 2। धनिया, घोड़ा, सरसों, भेड़। देखो भाई, धनिया शोध केंद्र है, यह अजमेर में है। घोड़ा अश्व केंद्र है बीकानेर में, सरसों सेवर भरतपुर, और भेड़ अविकानगर टोंक। 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, यह रहा आपका 1 3 2 4, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी की स्थापना कहां की गई? काजरी पूछे या आफरी पूछे, दोनों एक ही जगह हैं और दोनों कहां पर है? जोधपुर के अंदर। दोनों कहां पर है भाई? जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असुमेलित युग्म का चयन कीजिएगा, आराम से कर सकते हो। सामाजिक कार्य शोध केंद्र तिलोनिया में है, चावल अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में नहीं है। तो आपके लिए यहां से क्वेश्चन हो गया, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकास संबंधित है वृद्धि से, आयु से, परिपक्वता से या सभी से? विकास वृद्धि में भी होता है, आयु में भी होता है, परिपक्वता में भी होता है, सभी में विकास होता है। तो किससे हैं? उपर्युक्त सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है वो आपको बताना है। विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है? नहीं होती, गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है? अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? कौन सी ग्रंथि है जो व्यक्तित्व का विकास है उसको प्रभावित नहीं करती है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और पीनियल। पीनियल ग्रंथि प्रभावित नहीं करती है, कौन सी? पीनियल ग्रंथि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? वृद्धि किस काल में सर्वाधिक होती है? तो वृद्धि सर्वाधिक जो शैशव, प्रौढ़ और बाल्यावस्था दिया हुआ, इनमें से शैशव काल में सर्वाधिक, सभी कालों में सर्वाधिक वृद्धि शैशव काल के अंदर ही होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा,
फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक विकास है, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसकी कुल 5 अवस्थाएं हैं। इसकी कुल कितनी है? 5 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास किस चरण से मेल खाता है? यानी कक्षा 3 का एक बालक जिसकी उम्र लगभग 9 साल है, उसका वेल किस में रहेगा? शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की, परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, तो यह किसने दिया था? यह आपसे पूछा जा रहा है। बात किसकी कर रहे हैं यहां पर बेटा? विकास की बात हम कर रहे हैं। तो एक बार सभी उत्तर बताओ देखें, ये किसने दिया था? तो ये दिया था हरलोक ने। किसने दिया था? हरलोक ने ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? यानी कि टोलियों के रूप में कहां पर रहते हैं? टोलियों के रूप में बाल्यावस्था में रहते हैं, मतलब बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म यानी कि स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? स्व प्रेम, खुद से प्रेम, बाल्यावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में, प्रौढ़ अवस्था या शैशवावस्था? स्व प्रेम का सबसे ज्यादा भाव रहता है शैशवा अवस्था में। नेक्स्ट है, कोलब्रग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? कोलब्रग के अनुसार नैतिक विकास का जो पहला चरण होता है वो कौन सा चरण होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो वो चरण होता है पूर्व परंपरागत नैतिकता। कौन सा होता है? पूर्व परंपरागत नैतिकता। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिएगा। पीएम विद्या लक्ष्मी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जिसको इसका सही पता है वो भी कमेंट कर दें, एक बार पता चल जाए। इसका प्रारंभ 6 नवंबर 2023 को किया गया। पात्रता पारिवारिक आय 8 लाख से कम वार्षिक होनी चाहिए। उद्देश्य निजी व सरकारी संस्थानों में 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यहां पहला गलत है भाई, बाकी दूसरा और तीसरा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी? यह आपसे पूछा गया। नेशनल मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना यह शुरू 2008 में हुई थी बेटा, तो 8 मई 2008 को, 8 मई 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिएगा। प्रारंभ 29 नवंबर 2022, विभाग मानव संसाधन मंत्रालय गलत है। वित्त पोषण केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40%, तो गलत कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया। किस किस को सही पता है इसका उत्तर बताओ देखें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? राजश्री जो योजना थी उसका नाम बदल दिया गया है 2024 में, और इसका नया नाम कर दिया है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंबेडकर डीवीटी वाउचर योजना का प्रारंभ कब किया गया? अंबेडकर डीवीटी वाउचर योजना है, इसका प्रारंभ कब किया गया? तो इसका जो प्रारंभ है वो किया गया था 2021-22 में। कब किया गया था? 2021-22 के अंदर। कंप्यूटर का विभाग जो डाटा और निर्देशों को ग्रहण करता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर का विभाग जो डाटा और निर्देशों को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है इनपुट डिवाइस। क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा है जो प्राथमिक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्लांटर। भाई प्लॉटर, सॉरी, तो इनमें से जो कीबोर्ड है ये सबसे पहले आप कुछ टाइप करोगे तभी तो जाएगा, तो सबसे पहला कौन सा हो गया? कीबोर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग बार कोड पढ़ने हेतु किया जाता है? बताओ देखें एक बार।
एक यहाँ से छोटी सी जानकारी दे देता हूँ 10 सेकंड में। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर अगर आप रीट मेंस के अंदर टेस्ट लेना चाहते हैं, भाई रीट मेंस के अंदर क्या करना चाहते हैं, चाहे जीके हो या आपका सब्जेक्ट हो, टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं तो कोई बड़ी रकम नहीं है, मात्र 99 रुपये में आपको लगभग 25 टेस्ट मिल जाएंगे। हजारों रुपए देकर आप टेस्ट लेते हो, 10 टेस्ट देते हैं, यहाँ पर पहले से मिल जाएंगे। जैसे ही जाओगे रुपए, यानी कि आप जैसे ही बाय नाउ करोगे, पेमेंट करोगे, आपको 25 टेस्ट आपके मिल जाएंगे। आराम से उत्तर दो, अपना स्कोर देखो, कितने गलत हुए कितने सही हुए, सब कुछ बताया जाएगा दोस्तों। और इसे कहते हैं बार कोड रीडर। इसे क्या कहते हैं, बार कोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली केराकल को पहली बार राजस्थान के किस रिजर्व में देखा गया था। केराकल जो बिल्ली है संकटग्रस्त बिल्ली है और इसको पहली बार देखा गया था मुकुंदरा में। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत किस वर्ष को लक्ष्य बनाकर की है। भाई राजस्थान सरकार ने एक लक्ष्य लिया है कि जब 2028 आएगी तब तक, उसके बाद यानी तब तक राजस्थान में एक भी बाल विवाह नहीं होगा। बाल विवाह से राजस्थान क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। कैसे लगे एक बार बता दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 50 में से कितने सही हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हवा महल की 5 मंजिलों के नाम बताने हैं। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई जानकारी लेनी है तो ये रहा इंस्टा, इस पर जाकर आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप इंस्टॉल कर लेना बेटा, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज है, लाइव बैच है, वो सब मिल जाएंगे, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। कोई बड़ी रकम नहीं, नाम मात्र के शुल्क के अंदर दोस्तों। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आज के टेस्ट में आपको आनंद आया होगा और आपके बहुत अच्छे उत्तर भी सही गए होंगे। मिलेंगे कल नए टेस्ट के साथ। दोपहर 12 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है रीट को लेकर राजस्थान जीके की, तो वो भी आप जरूर अटेंड करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।